नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 3 सितंबर 2025 है। अभी सुबह 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तरी राजस्थान और उससे सटे हुए पंजाब के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पिछले 3-4 दिनों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी बारिश या भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है, जिसके कारण यहां से निकलने वाली संपूर्ण नदियां उफान पर है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के काफी जिलों में जल भराव की स्थितियां देखी गई। लो प्रेशर सिस्टम इस समय उड़ीसा के आसपास बना हुआ है और यह लो प्रेशर सिस्टम आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 4-5 सितंबर को राजस्थान के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान होते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 घंटों से ही इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से आगामी 4-5 सितंबर से लेकर 8-9 सितंबर के मध्य संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तर गुजरात, इन राज्यों में इसकी संभावनाएं अधिक रहेगी। बाढ़ जैसी स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक रहेगी। साथ ही अन्य आसपास के राज्यों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और ट्रफ लाइन इस समय उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक बनी हुई है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो काले कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो 12 कुछ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र और कुछ देखा जाए तो हरियाणा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इस दौरान काफी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि 12 कोटा बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा यहाँ भी इस दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि उत्तर गुजरात, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, बरा, झालावाड़, दौसा, सीकर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि जालोर, कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों, नागौर, डीडवाना, कोचामन सिटी, जयपुर, अजमेर, करौली, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है, चूरू और कुछ हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी इस दौरान हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के श्री गंगानगर के कुछ क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी इस दौरान बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज देखा जाए तो विशेष रूप से राजस्थान के सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, बरा, झालावाड़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, डीडवाना, कोचामन, अजमेर, टोंक सहित आसपास के जिलों में ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात के भी काफी भागों में आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उत्तर में देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब के भी काफी भागों में आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, बरा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ आज सभी जगहों पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो कुंभलगढ़, गढ़बोर, खमनोर, देवगढ़, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कांकरोली, नाथद्वारा, गिलून, रेलमंगला के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, गुरला, बनेड़ा, भीलवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्रों, कपासन, भोपाल सागर, चित्तौड़ शहर, रासमी, घंगरार, बेगू, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र, डूंगरपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बांसवाड़ा शहर के जो बीच वाले क्षेत्र है, यानी कि बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर,
आसपुर सबला, जोत्री, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चिकली, गड्डी, गनोड़ा, आनंदपुरी, बगीडोरा, गंगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अम्बापुरा, छोटे श्रवण के आसपास के क्षेत्र यहाँ देखा हुआ यहाँ ज्यादातर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जलरापाटन, जलावाड़ शहर के आसपास से लेकर अंता, मांगरोल, बारा शहर, बतावदा, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हनावदा, पिपलोद, अटरू के आसपास के क्षेत्रों में देखा यहाँ भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। बूंदी शहर के आसपास भी कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र यानी कि शाहपुरा, बिजोलिया, लाडपुरा के आसपास भी कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर से लेकर जो प्रतापगढ़ शहर के आसपास के क्षेत्र है यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और भीलवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों, बूंदी शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कोटा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज विशेष तौर पर देखा जाए तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्रों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लेकर कुछ झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा के आसपास भी कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बीच में जो बचे हुए क्षेत्र है यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि टाटागढ़, किशनगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद के आसपास के क्षेत्रों, अजमेर शहर, पुष्कर, पिसागंज, गोविंदगढ़, बदनवाड़ा, विजयनगर, टाटोती के आसपास के क्षेत्रों, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में देखा यहाँ कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवाईमाधोपुर शहर के आसपास से लेकर खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, कोरोली, सपोटरा, मंडरायल, मासलपुर, हिंडौन, टोडाबिम, नादोती, सरमथुरा के आसपास के क्षेत्रों, बसेड़ी, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा यहाँ भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दौसा, लालसोड़, मिर्जापुर, दौलतपुरा, सेंथल, बांडराज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, नगरा, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास देखा यहाँ भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जयपुर शहर से लेकर आमेर, जमुआ, रामगढ़, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, निमराना, बेहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, थानागाजी, मलाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेष बचे हुए क्षेत्रों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बरसातों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ देखा जाए तो नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो विशेष बारिश की संभावनाएं नागौर, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र में रहेगी। यानी कि नागौर शहर, कुचेरा, खसवाना, मेड़ता सिटी, मोकलपुर, खींवसर, जायल, लाडनो, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी। और सीकर शहर, कटराथल, दौद, लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर, खंडेला, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के क्षेत्रों में देखा यहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष चूरू के आसपास के क्षेत्र से लेकर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्रों में कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं कहीं हल्की मध्यम बादल वही देखी जाएगी। वही बाड़मेर के आसपास से लेकर बालोतरा, जालोर के आसपास भी बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और फलोदी के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर शहर से लेकर बोरानाड़ा, तिंवरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदर, अबरोल, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, बीनमाल, बागोड़ा, जालोर शहर के आसपास देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सुमेरपुर, जवी बांध, ननी फालना, कोसलाव, तकतगढ़, सांडेराव, सादड़ी, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास, चिलावास, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों, पाली शहर, रोहट, धनला, कोलपुरा, सोमेसर, रायपुर, जातरण के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम और अराड़ी रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नए मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।